हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज बताना चाह रहा हूँ आप सबको मैं कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ। फ्रांसीसियों ने भारत में सबसे आखिरी में प्रवेश किया। इनसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज लोग आए और अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करी। डेन जो डेनमार्क के निवासी डेन थे वो भी भारत में 1616 ईस्वी में भारत आए। फ्रांस के सम्राट लुई चौदहवें ने फ्रांस के सम्राट लुई चौदहवें के मंत्री जो थे कोलबर्ट के सहयोग से 1664 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसी की? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी का वास्तविक नाम कंपनी दी इंडो ओरिएंटल रखा गया। यह सरकारी आर्थिक सहायता पर निर्भर थी, इसलिए इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित हुई। गोलकोंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद फ्रांसीसियो मरकरा ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में की। 1673 ईस्वी में फ्रांसवा मार्टिन द बेलंग तथा बेलांगर द लेस्पिन ने वोलकोंडोपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेरखा लोधी से एक छोटा गांव पुडुचेरी प्राप्त किया। पुडुचेरी में ही फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव डाली। ठीक है, बाद में पांडिचेरी बड़ा ही आपस में लड़ाई होती रही फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। बंगाल के तत्कालीन नवाब शाइस्ता खां ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां पर 1690 से 92 ईस्वी के मध्य चंद्रनगर के सुप्रसिद्ध फ्रांसीसियों कोठी की स्थापना की गई। 1693 ईस्वी में फ्रांसीसी के कब्जे से डचों ने पांडिचेरी छीन लिया। ठीक है, 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने सबसे पहले पांडिचेरी छीन लिया। 1697 ईस्वी में संपन्न हुए रिजविक समझौते के बाद फ्रांसीसियों को पुनः वापस पांडिचेरी दे दिया गया। 1701 ईस्वी में पांडिचेरी के पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों को मुख्यालय बना दिया गया। मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मार्टिन को। पांडिचेरी के कारखानों में ही मार्टिन ने 14 लुई का निर्माण कराया। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 में मालाबार तट पर स्थित माही, 1739 ईस्वी में कारीकल पर अपना अधिकार जमा लिया। 1742 ईस्वी से पूर्व फ्रांसीसियों का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक लाभ कमाना था, परंतु 1742 ईस्वी के बाद डुप्ले के पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। जब डुप्ले पांडिचेरी गवर्नर नियुक्त हो गया तो उसने राजनीतिक लाभ पर व्यापारिक लाभ से महत्वपूर्ण हो गया उसके लिए। डुप्ले की इस महत्वाकांक्षा ने भारत में फ्रांसीसियों का पतन का रास्ता शुरुआत कर दी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी की अतिरिक्त अन्य कंपनियां भी थी। ओस्टेड कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओस्टेड कंपनी 1772 ईस्वी में विधिवत आज्ञा पत्र मिला। इसका संगठन फ्लैंडर्स के सौदागरों ने किया था। भारत में इसका जो लाइफ था बहुत ही कम था, बहुत कम समय के लिए रही। वैसे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई, किंतु इसका व्यापारिक संबंध अधिकतर चीन के साथ रहा था। इस समान महत्वाकांक्षा राज्य विस्तार की आकांक्षा ने व्यापारिक कंपनियों को आपस में लड़ाता रहा, आपस में संघर्ष ही होता रहा इन दोनों का। तो ये रहा हमारा फ्रांसीसी कंपनियों का बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्यापारिक कंपनियों के बीच में संघर्ष कैसे हुआ, जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय कर्नाटक हुआ युद्ध हुआ, इनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।